इट्स लाइक फ्रेंडशिप, इट्स अ काइंड ऑफ बोथ साइड। हम जब हैंडशेक करते हैं ना, एक दोनों साइड से होती है कि आप ऐसे हैंडशेक कर रहे हो, मैं आगे हाथ बढ़ा रही हूँ और आप बढ़ा रहे हो, तो दोनों साइड से वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, गलतियाँ हो गई, हम इंसान हैं, हो जाती है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी, अगर ये चीज़ें मैं तुम्हारे साथ कभी रिपीट नहीं करूंगी। चीज़ें ऐसी ही होती है। सो मैंने ना एक रील्स देखा था जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है, बहुत सारा टॉलरेट करके, बहुत सारा लेट गो करके, बहुत माफ़ करके, बहुत खुद को स्ट्रांग बना के, बहुत चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेगी, एक्चुअल में बहुत चीज़ें आपको फॉरगिव भी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी जो है ना हेट्रेडनेस है, जो भी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें बात करनी पड़ेगी। हमें पता है कि गलतियाँ हो रही है, पता है कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो हमें उसको डील करना है, ना कि उस इंसान को छोड़ना है। जैसे कि अगर हम मेरी सर दर्द हो रही है तो मैं अपना सर नहीं काट लूँगी, आई विल यूज़ मेथाप्लस और आई विल यूज़ समथिंग रोल ऑन और समथिंग, है ना, टू क्योर इट। आई विल नेवर थ्रो इट और आई विल नेवर कट माई हेड। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स एक्चुअली। हम हर चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि तुमने अगर ऐसा किया तो हमारी फ्रेंडशिप कट गई, हमारी दोस्ती ही खत्म। तो ऐसा मान के चलो कि तुम्हारी दोस्ती इतनी स्ट्रांग थी ही नहीं कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे अगर तुम ऐसे लड़ाइयाँ कर रहे हो, दैट मीन्स योर बॉन्ड इज़ नॉट दैट मच स्ट्रांग, दैट्स वाई यू आर जस्ट गिविंग अप विथ इन ईच अदर। लेकिन जो चीज़ें स्ट्रांग होती है, जो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, तो वो लोग बैठते हैं, झगड़ा होने के बाद भी हम अपने अपने रियल फेसेस देख रहे हैं, फिर इसके बाद भी वी आर रेडी टू सॉर्ट इट आउट, वी आर रेडी टू कम्युनिकेट कि ये गलतियाँ, ये झगड़ा नेक्स्ट टाइम ना हो, तो हम आज बैठ के इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती है, लाइक ऐसी चीज़ें मूव ऑन होती है आगे। अगर आपको नहीं करना है या फिर उस सामने वाले फ्रेंड्स को भी नहीं करना है, दैट मीन्स यू डो नॉट मैटर टू देम, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर टू देम। आपको करना है लेकिन उसको नहीं करना है, वो रेस्पेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है, उसको नहीं करना है, दैट मीन्स वो आपको उतना सीरियसली नहीं लेता है शायद। सो दैट्स वाई शी इज़ और ही इज़ नॉट रेडी टू सिट विथ यू एंड टू जस्ट कम्युनिकेट। पता है क्या होता है ना, सिंपल सी चीज़ होती है कि बात करके बहुत सारी चीज़ सॉल्व किया जा सकता है, और लोग कर भी रहे हैं, जिनको वो करने की ना इच्छा होती है, जिनको वो कि नहीं ये इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो झगड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इंसानों में तो फ्लॉज होंगे ही ना, हम सब में इम्परफेक्शन है, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हैं, ऐसा कोई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। और लड़ाइयाँ हम उन्हीं से करते हैं जिनको हम एक्चुअल में परवाह होता है। बाकी अगर परवाह नहीं होता है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कोई इंसान। तो अगर कोई लड़ रहा है आपके लिए, दैट मीन्स यू आर इंपॉर्टेंट टू देम। अगर कोई आपको बता रहा है, दैट मीन्स यू मैटर टू देम, और एंड दे रियली केयर फॉर यू। सो ये चीज़ें बाद में पता चलती है जब हमारे पास कोई नहीं होता है हमारी बातों को सुनने के लिए। और वो एक पॉइंट आता है जब रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसके साथ नहीं झगड़ा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो रिग्रेट ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो इंसान चला जा चुका होता है। तो यही चीज़ें होती है जब पहले ना ऐसे बहुत सारी लड़ाइयाँ क्यों होती है, क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पीपल आर नॉट रेडी टू फेस ईच अदर कि अरे इसने मेरा पूरा बैड साइड देख लिया, शायद ये मेरे साथ दोस्ती नहीं करेगा। मुझे लगता है बैड साइड देखने के बाद अगर दोनों लोगों में वो रिस्पेक्ट है, वो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो दोनों बैठ के उसको फेस करके, ठीक है मेरी गलती है, मैंने इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कर लिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर ये हिम्मत है ना दोनों में, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे। और दोनों प्रॉब्लम सॉल्वर होनी चाहिए, दोनों को गिव अप नहीं करना चाहिए, ये दोनों साइड से ही होती है। अगर एक इंसान हमेशा ऐसा बोलता रहे कि प्लीज़ यार प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ कर लो, तो वो नहीं होता, वो ना बेक करने की चीज़ें हो गई। तो अगर आप कोई भी चीज़ें बेक कर रहे हो तो उतना ही मिलेगा जितना वो देना चाहते हैं। थोड़ी आज बात कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कल नहीं करेंगे तो फिर बुरा लगेगा। तो आप यू आर कंट्रोलिंग बाय देम, दे आर जस्ट प्रेसिंग द बटन्स एंड यू आर गेटिंग कंट्रोल बाय देम। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो दोनों साइड से होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडिंग की चीज़ ना ऐसे दोनों साइड से होनी चाहिए, तभी ये दोनों ऐसे हैंडशेक होते हैं, दोनों मिल पाते हैं जब दोनों साइड से सेम होल्डिंग हैंड्स वाली चीज़ होनी चाहिए। तो यही सिंपल सी बातें हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत बहुत लड़ाइयाँ, बहुत बहुत वॉर बंद हो जाते थे, इसीलिए गोल टेबल बैठक हो रहा है, गोल टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सारे कंट्रीज, सारे यूएन, यूनाइटेड नेशंस में सारे मेंबर्स कंट्रीज जो हैं, क्यों? क्योंकि आपस में वो उसको सॉर्ट आउट करके कंट्री के लेवल पे क्या बेहतर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, उस लेवल पे काम करें। तो ये चीज़ें होती है। अगर मतलब कितनी छोटी सी चीज़ है, सिंपल सी बात होती है कि प्रॉब्लम क्या है, डिस्कस करो, सॉरी मांगो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है। और फिर हम बातें करते हैं भगवत गीता की, हम बातें करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ की, लेकिन हम में इतने से टॉलरेंस नहीं है, हम में इतनी सी एक्सेप्टेंस नहीं है कि ठीक है सामने वाले को भी पता नहीं है, मैंने भी गलतियाँ की है, उसने भी की है, और वो सॉरी फील करिए इसके लिए। ठीक है, हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे ही होती है, गलतियाँ कोई दूसरे ऐसे एनिमल्स नहीं करते हैं, गलतियाँ इंसान ही करता है। एंड उसका भी एक
है ना, कि उसको फॉरगिव करने का भी एक मौका होता है कि ठीक है दूसरे टाइम में मैं नहीं करूँगी। लेकिन इफ़ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग, और इफ़ यू आर नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट, देन इट्स नॉट गोना वर्क आउट। लाइक हम कोई चीज़ फोर्स तो नहीं कर सकते ना, वी कैन जस्ट से कि आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, बट यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू पीपल। आप उनको होल्ड तो नहीं कर सकते ना किसी को ऐसे। तो वही चीज़ है कि लाइफ है, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, और ये आपके ऊपर है, आप उनको जाने देना चाहते हो या फिर आप उनको रखना चाहते हो। एंड अगेन द थिंग इज इट्स अबाउट टू पर्सन हु आर ready to talk it out, to solve the problem, to communicate, who are हम बोलते हैं कि हम बोर हो जाते हैं, हमें दूसरा मिल जाता है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। अगर दो इंसान एक्चुअल में मिलना मतलब रखना चाहे ना रिलेशनशिप को मेंटेन करके, वो अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बना के रख सकते हैं, बातचीत करके रख सकते हैं, थोड़ा सा नरम होके, थोड़ा सा काम डाउन होके। मुझे लगता है कि बात करने से बात ठीक हो जाती है, बिगड़ती नहीं है। बिगड़ती वहाँ है जहाँ पे दो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन जहाँ पे दोनों अगर प्रॉब्लम सॉल्वर है, या फिर दोनों को एक्चुअली वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ में रहें, तो दे विल मेक इट वर्क, है ना। तो ये इंसान की अपनी चॉइस होती है कि मैं इसको रखना चाहूँ या फिर जाने देना चाहूँ, क्योंकि लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी। लड़ाइयाँ होना इट्स नॉट अ स्मॉल, लाइक इट्स वेरी स्मॉल थिंग। लड़ाइयाँ होती रहेंगी, आपके ऊपर है, आप इसको बड़ा बनाना चाहो, इसको लेके रोते रहो, या फिर इसको छोटा मान के दूसरे इंसान को समझ के, दूसरे इंसान को फीलिंग्स की कदर करके उसको लेट आउट, आई मीन लेट गो कर सकते हो कि ठीक है वो भी इंसान है, गलतियां हो सकती है, गलतियां हो जाती है, हम सारे इंसान हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो इस इम्परफेक्शन को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उस चीज़ को उतना स्ट्रेस नहीं देते हैं, कि हम बोलते हैं कि ठीक है हो जाती है गलतियाँ, कोई बात नहीं, हो गई, मेरे से भी हो गई, तेरे से भी हो गई, बट ठीक है, आई एम सॉरी, तुझे अगर बुरा लगी है ये चीज़, तो मैं कभी नहीं करूँगी नेक्स्ट टाइम तुझे जो बुरा लगे, क्योंकि तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, झगड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। झगड़ा मैंने पता चला ना पहली बार है, तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगी ऐसा जो तुझे हर्ट फील करे। तो सिंपल थिंग, लाइक इट्स द काइंडेस्ट वे टू से सॉरी टू समबडी एंड जस्ट मूव ऑन। आप ग्रजेस को लेके नहीं चल सकते। ग्रजेस को आपको या तो कम्युनिकेशन करो उस इंसान के साथ, या फिर अगर वो सामने वाला रेडी नहीं है, तो उसको आप भगवान जी से सॉरी मांग लो कि आई एम सॉरी भगवान, अगर मेरे से कुछ गलतियां हो गई प्लीज़ माफ़ कर दो। सारा कुछ बोल के मन को हल्का जितना करोगे आप उतना आगे बढ़ सकते हो। मन को जितना हल्का रखोगे उतना आगे बढ़ सकते हो। अगर यहाँ पे बर्डन है ना, तो ये दिमाग कभी काम नहीं करेगा अच्छे से। आप बोले कोई मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँगी, सब कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इग्नोर कर लूँगी, ये कर लूँगी, नहीं हो सकता। अगर ठीक है, एक हो सकता है कि अगर वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इंसान इंपॉर्टेंट है, तो आप वो झगड़ा को लेट गो करोगे, वो इमोशंस जो हो गई वो चीज़ उसको लेट गो करोगे। सामने वाले के इंसान की फीलिंग्स को कदर करते हो, इसलिए आप लेट गो कर रहे हो, तो दूसरे वाला भी उतना ही आपको समझेगा कि ठीक है। और बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन समझने में हम बहुत, वही चीज़ होती है कि ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब करने की चीज़ होती है कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि किसके पास पेशेंस नहीं है ना एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करने की कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं करेंगे, ठीक है कौन सी चीज़ तुझे बॉदर हुई। कितनी सिंपल सी चीज़ है, मैं जैसे बात कर रही हूँ अभी, कितनी क्या 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 बोलना होता है, क्या आपको कोई ताजमहल नहीं देना है, आपको बस बात करनी है, आपको बस पूछना है कि कौन सी बात तुम्हें बुरा लगी है, कौन सी चीज़ तुम्हें बुरा लगी है, मैं उसको दोबारा नहीं रिपीट करूँगा। कितना सिंपल बात है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। एंड आई थिंक इसीलिए शायद पीपल आर इन डिप्रेस, पीपल आर वेरी मच डिप्रेस इन देयर लाइफ एंड दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर एक्चुअली वेरी मच डिप्रेस्ड। सो आई होप हम ज़्यादा लड़ाइयाँ ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लड़ाइयाँ चल रही है। तो हम अपना जो दोस्त हैं, जो दोस्ती है, हम हर जगह लड़ाइयाँ नहीं खोल सकते ना, हर इंसान के साथ हम लड़ाइयाँ नहीं कर सकते। एक लड़ाइयाँ जो है जो लड़ रहे हैं ऑलरेडी, तो और लड़ाइयाँ नहीं कर सकते। तो इसलिए आई एम ज़्यादा लड़ाइयाँ ना करें, बातचीत करके उसको सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें, और एक दूसरे के लिए रहें, और एक दूसरे को समझें कि ठीक है इंसान है, गलतियाँ हो जाती है, उसको लेट गो करना होता है। हर चीज़ में हम एकदम नहीं कह सकते कि तू तू कुछ नहीं है, तेरी तेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि इससे अच्छा तो आप बोल दो ना कि नहीं यार गलती हो गई, सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, सिंपल सी बात है, लेकिन हम नहीं समझते। सो या तो एक मेरी फ्रेंड है अनन्या, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तो गलतियाँ हो गई उसके साइड से भी, मेरे साइड से भी, एंड आई एम रियली सॉरी टू हर। आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो। तो बस ये सॉरी कहना चाहती हूँ यार। एंड मुझे पता है मैंने भी बहुत कुछ कहा, तूने भी बहुत कुछ कहा, बट द सिंपल थिंग इज़ कि मैं जो भी कहती हूँ ना, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैंने जो भी कहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टुडे,
कि तेरी अच्छाइयाँ के लिए ही कहा है, तू जो भी है, जैसी है, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी है। और तूने मुझे अपना एंगर साइड दिखाया क्योंकि तू मुझे उतना क्लोज मानती है, लेकिन द वे थिंग्स हैपन, वो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड इट्स ओके, आई एम एक्सेप्टिंग। एंड मुझे लगता है तू भी मान जाएगी कभी ना कभी। सो आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग, यू कैन टेक योर टाइम। अगर तू जैसे भी चाहे तो वैसा कर सकती है, लेकिन जब भी मेरी ज़रूरत कभी होगी, देन आई विल बी डेफिनेटली देयर फॉर यू। आई विल ऑलवेज वेलकम you with my unfold hands. I'll always be there for you. So it's up to you how you want to take things. बाकी ठीक है यार, सब गलतियाँ करते हैं, इंसान है, हो जाती है गलतियाँ, कुछ तेरे से हो गई, कुछ मेरे से हो गई। सो इट्स फाइन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो ठीक है, चल ध्यान रखना अपना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।